अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है बिल्ली? हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। धूप सेक रही हैं? सर्दी लग रही है? जी सर्दी तो है। अब सर्दियां जो हैं दिसंबर है, तो सर्दी का मौसम तो है, तो ख्याल रखना है ना। आपको तो अल्लाह ताला ने ही कोट पहना के भेजा हुआ है, इतना अच्छा सा, बड़ा खूबसूरत है। चलें आप इंजॉय करें। हम आज बड़े अरसे बाद वॉक करने निकले, तो फिर कर लें वॉक। मौसम अच्छा है, धूप भी अच्छी है, शानदार है। चलो फिर चलते हैं, आज वॉक करते हैं और देखते हैं कि हमें वॉक में क्या मिलता है। जी तो मैं बहुत ही अरसे बाद आज वॉक पे निकली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या क्या मसले चल रहे थे, टांगों के मसले, दिल के मसले, फिर अब्बू अस्पताल में, अब्बू अभी भी अस्पताल में है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो फिर घर पे ख्याल रखना है, बस यही करना है। इस वक्त लाइट गई हुई है और जगह जगह पे जनरेटर्स की आवाज़ आ रही है, शायद आपको भी आए। फ़ौरन जनरेटर चला लेते हैं। दिन को इस टाइम पे लाइट तो चाहिए नहीं होती, तो ये किस चीज़ के लिए चलाते हैं? है ना चलाएं तो भी क्या है, सर्दियाँ हैं। बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ना। अब तो लोगों ने अपने लिए अलग अलग कमरों में गीज़र लगा लिए हुए हैं, यानी बाथरूम्स में। वाह जी वाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत फूलों की बहार। ये मज़ा होता है दिसंबर और जनवरी का, कि इसमें खूब खूबसूरत से फूल खिलते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी ज़माने में घर दिखाया था। वहाँ पर देखें, एक कालीन और एक रज़ाई को धूप लगाई जा रही है। अगरचे धूप अब नहीं लग रही, भाई अंदर ले जाएं, अब तो धूप दूसरी तरफ चली गई है, उस तरफ चली गई है। पर चलो खैर कोई बात नहीं। और बाकी क्या है, ये कव्वे शवे तो फिर रहे हैं एज़ यूजुअल। और आ रही है ना आवाज़ जनरेटर की, कितनी मोटी ताज़ी आवाज़ होती है। ये बड़ा खूबसूरत सा पौधा है और इस पर ये फूल खिले हुए हैं और शहद की मक्खियाँ भी आई हुई हैं। ये देखिए कितनी सारी है। बड़ा खूबसूरत सा कलर है इसका, कुछ पीची सा, कुछ पिंक सा, कुछ डिफरेंट सा ही कलर है। ये नज़र आ रहा है ना, बड़ा ही खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छे लग रहे हैं, वाइट वाले फूल, सफ़ेद है ना, खूबसूरत है। और क्या है, और ये एक और फूल भी है, ये भी है। अच्छा नीट एंड क्लीन है इनका एरिया। ये देखिए यहाँ भी ये भी एक कोई फूल निकला हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो ये है आज का ज़माना। मैं जा रही हूँ और क्या हो रहा है, असर की अजान की आवाज़ आ रही है। तो ये लोग जा रहे हैं गालिबन, जो सामने नज़र आ रहे हैं, नमाज के लिए। और मैं पढ़ के आ गई हूँ असर की नमाज। और ये बहुत सारे यहाँ फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है कौवों का। क्या मसला है जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई मसला चल रहा है? चलें जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने मसलों को हल करें। बस हम तो वॉक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने कहा कि आज तो वॉक करना बड़ा ज़रूरी है। और वीडियो का कोई प्लान नहीं था, फिर मैंने सोचा कि बड़े दिन हो गए वीडियो भी नहीं बनाई, चलो एक बना लेते हैं। ठीक ही है ना कौवे? कह रहे ठीक है, अच्छा किया आप निकल आई हैं। जी हाँ अच्छा किया, आहिस्ता आहिस्ता करूँगी वॉक, लेकिन थोड़ा बहुत हिलना जुलना तो ज़रूरी है। तो दुआ कीजिए, दुआओं में याद रखें, अल्लाह खैर से अब्बू भी आए और हम भी ठीक हो जाएं। ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ये मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं। साथ में बहन की बेटे की, यानी मेरे भांजे की शादी भी थी, जो कल वलीमा हो गया। तो बस इसी तरह हो गया, भागम दौड़ में, कोई अस्पताल के चक्कर और कोई घर के चक्कर। कोई पता तो होता नहीं है ना ज़िंदगी में क्या होना है। भाई का जैसे बताया था मैंने, उसकी जो मिसेज़ हैं वो भी एडमिट हैं, उनको भी मसला है, तो वो नहीं आ सका, फिर इस्लामाबाद में है वो। और ये जो बीमारियां हैं ना, इनको लंबा नहीं पालना चाहिए। एक मेरा बड़ा दिल से मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, डॉक्टर्स कहते थे फ़ौरन ऑपरेशन कर ले। वो ऑपरेशन से डरती थी और करते करते ये टाइम आ गया है कि अब वो एडमिट है और बड़ा शदीद उसको इन्फेक्शन है, और ऑपरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्फेक्शन बहुत शदीद है। और इन्फेक्शन और बुखार में फिर वो ऑपरेशन नहीं करते, और ये हफ्ते भर से वो एडमिट है, इधर अब्बू एडमिट है और उधर वो एडमिट है। तो कोई भी मसला हो ना और डॉक्टर्स कहें
तो फ़ौरन ऑपरेशन कर लेना चाहिए। बस जो भी कहते हैं डॉक्टर्स मान लेना चाहिए। मैंने तो ऐसा किया हुआ है बहुत दफ़ा और बहुत ही फ़ायदा हुआ हुआ है मुझे, क्योंकि फिर बीमारियों को और मसलों को पाल लें तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है। मसलों को भी पाल लें तो मुश्किल पड़ जाती है। तो मसले अव्वल तो होने ही ना दें, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मसले ना हों। मसले होंगे ज़िंदगी में, लेकिन उनको ज़्यादा लंबा ना पालें। ना बीमारी को तो ना मसलों को, फटाफट हल करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर साथ में बुखार हो जाता है, तो मामला गंभीर हो जाता है। ठीक है ना। ये क्या लेके आ रहा है? काला काला सा कुछ है और बड़े बड़े से 2 थैले हैं। चलें जी, हमारे साथ वाले घर में कोई बत्तियां लग रही हैं। आज लगता है उनके घर में भी कुछ फंक्शन है। तो शादियों का सीज़न है, जगह जगह पे आजकल बत्तियां हैं और बत्तियों से फिर बिजली ज़ाया होती है। जब बिजली ज़ाया होती है तो फिर लोड शेडिंग होती है, जैसा कि इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। और ये बेनियाज हैं लोड शेडिंग से, आराम से ऊपर उड़ रहे हैं, अपने ऊपर इन्हिसार करके अपनी ताकत पे अपने ज़ोरे बाजू पे, है ना, अपने ज़ोरे बाजू पे ही बस ताकत पे भरोसा करना चाहिए, तो ज़िंदगी अच्छी और आसान रहती है। तो अब मैं किधर जाऊँ? इधर चली जाऊँ? चले इधर चली जाती हूँ। काफ़ी सारी चिड़ियाएँ नज़र आ रही हैं। ये देखिए तारों पे बैठी हुई, लगता है धूप सेक रही है ना, इनको भी लग रही होगी सर्दी। तो इन्होंने कहा होगा कि चलो हम इधर बैठ जाते हैं, आपस में गुफ्तगू भी कर लेंगे और पीछे पीछे जो है ना कपड़े भी सूख रहे डाल दिए गए हैं। वाह जी वाह, इनका गार्डन बड़ा खूबसूरत लग रहा है और बड़े फूल नज़र आ रहे हैं। ज़रा करीब जाके देखते हैं ये कौन से फूल है। ये तो मुझे गुलाब लग रहे हैं। वाह जी वाह। और इन्होंने खूब गमलों को सुरख सुरख रंग दे के सजाया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। और ये हैं गुलाब, यस, कितने प्यारे हैं। और ये कितनी सारी कलियां खिली हुई नज़र आ रही हैं आपको, है ना खूबसूरत। नीचे पीले और ऊपर गुलाबी गुलाबी फूल। और ये क्या है? ये है गालिबन रात की रानी। पीछे इन्होंने प्यारे प्यारे से जो है ना कलर्ड गमले लगाए हुए हैं और उसके साथ कुछ परिंदे भी लटकाए हुए हैं। ये देखिए, ये भी खूबसूरत कलर है। हाँ, तो समा अच्छा है। हाँ, इधर देखिए ऊपर कबूतर हैं। ये क्या कर रहे हैं? आराम से बैठे हुए हैं सुकून से। यही कर रहे हैं सारे लोग जो है ना लोग हैं, ये धूप सेक रहे हैं। आप भी धूप सेक रही हैं। घोंसले में दरख्त में सर्दी होगी ना, यकीनन सर्दी होगी। अभी तो और सर्दी होनी है, शाम पड़ने वाली है और शाम होते साथ ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ठीक है। वो पीछे क्या है? ये भी कबूतर ही हैं। प्रेशर कुकर ठीक करा लो, प्रेशर कुकर ठीक करा लो, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं चलें जी, अपने प्रेशर कुकर भी ठीक रखें और अपनी बीमारियां भी ठीक रखें, सारे कुछ ठीक रखें, सेट रखें। जब मौका मिले ना तो मसलों को हल कर लें ख़राब चीज़ों को भी ठीक करा लें, है ना। कभी कभी आपने जल्दी गोश्त पकाना होता है, कोई चीज़ बनानी होती है, प्रेशर कुकर ख़राब हो तो मुश्किल पड़ती है, तो बस ठीक करा लिया करें। बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये एक बच्चा है, ये एक फैमिली है और कुछ गुफ्तगू हो रही है। कब्बों की भी आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा लग रहा है, मैं बड़े अरसे बाद निकली हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलें सैर करते हैं और करते चले जाते हैं। वॉक करें। आप लोग कर रहे हैं वॉक कि नहीं कर रहे? कुछ लोग तो कर रहे थे वॉक और कुछ लोगों ने छोड़ दी। और मुझे बताया गया कि मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी टांगें दुखती हैं दुखनी शुरू हो गई हैं, जो कि पहले नहीं दुखती थी। अब जब हमने नोट्स में लाए हैं तो हमें पता चला कि हमारे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, हमारी उम्र वाले ख़ास तौर पे टांगों की वजह से और घुटनों की वजह से परेशान हैं। ओहो, तो क्या करें अब ये परेशानियां तो आती रहेंगी ज़िंदगी में और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से जाती भी रहेंगी। तो परेशान नहीं होना बस जो जितना टाइम लिखा है और अल्लाह ने लिखा है। मैं भाई को भी आज यही कह रही थी, मैंने कहा परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा था, ऐसी परेशानी और इसी मौके पे लिखी थी, तो कोई नहीं, गुजर जाएगी। अल्लाह ताला है ना गुजारने वाला। और ये देखिए ना, इनकी कितनी परेशानी होगी। ये एक जवान सी बच्ची है जो कूड़ा करकट में से कोई अपनी पसंद की चीज़ें
ऐसी चीज़ें जो किसी काम आ सके निकाल के बेचती है ना। तो ये देखो ना कितनी बड़ी परेशानियाँ ज़िंदगी में लोगों को हैं। खाने को ही नहीं मिलता तो और छोड़िए। बस बाकी आसमान देखिए, और वो दूर एक जहाज़ जा रहा है धुआं छोड़ता हुआ। जैसे हमारी ज़िंदगी भी धुआं छोड़ते हुए इसी तरह गुज़र रही है। पीछे रास्ता छोड़ जाती है, पीछे यादें छोड़ जाती है ना। तो ये ही ज़िंदगी है। ये सामने 2 बच्चे आ रहे हैं साइकिल चलाते हुए, और मुझे याद आ गया कि मैं भी ऐसी साइकिल चलाती होती थी। अच्छे ज़माने थे, अच्छी थी जवानी जो गुज़र गई, और जो अभी है वो भी अच्छी है। पता नहीं आगे क्या लिखा है ज़िंदगी में। ओ ये देखें, चले मैं आपको नींबूज़ दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा हैं, खूब भरे भरे से नींबू लगे हुए। एक नींबू का दरख्त लगा देना तो बस सारी ज़िंदगी के लिए फिर आप बेगम हो जाए। पश्तो में कहते हैं बेगम शाह। बेगम शाह कोई बात हो ना, जैसे हम कहते हैं ना फ़िक्र ना करें आप, परेशान ना हो, तो पश्तो में कहते हैं बेगम शाह। बेगम नहीं बेगम शाह। तो बेगम हो जाएं आप लोग भी। एक लगाएं नींबू का दरख्त, एक लगाएं खजूर का दरख्त। इस पर खजूरें भी होती है, एक दफ़ा मैंने आपको दिखाई थी, है ना। तो चले इधर से मैं वापस मुड़ गई हूँ, और ये है आज की ज़िंदगी। कोई मुझे जहाज़ दूसरा तो नज़र नहीं आया, एक नज़र आया लेकिन बड़े दूर से नज़र आया। ये जा रहे हैं कोई मज़दूर अपनी मज़दूरी करते हुए और अपने लिए ज़िंदगी गुजारते हुए। तो ये ज़िंदगी है, कोई मज़दूर है काम करता है, और कोई इन बड़े बड़े घरों में रहता है। अल्लाह ताला ने तकसीम की हुई है, इसी तरह मसले मसाइल की भी अल्लाह ताला ने तकसीम की हुई है, और आजमाइशों की भी तकसीम की हुई है। किसको किस वक्त क्या आजमाइश आ जाए तो परेशान नहीं होना, जो आजमाइश आई है वो भी गुज़र जाएगी, है ना। तो ये वैसे ही तो दुनिया तो है ही इम्तिहान। इम्तिहान में जैसे हम लोग घबराते हैं तो घबरा जाते हैं, खैर है कोई बात नहीं। ये घबराना भी एक नेचर का हिस्सा है ना इंसान का। इंसान है तो फिर परेशानियाँ और घबराहट तो है, पर कोई बात नहीं। अल्लाह का नाम लें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला से लौ लगाएं, इंशाअल्लाह ताला ये टाइम भी गुज़र जाएगा, ठीक है ना। ये चिड़ियाएँ देखें कितना एंजॉय कर रही है लाइफ को। इनको कोई परेशानी नहीं है, बस अपने घोंसले में चली जाएंगी। आज का दाना दुनका चुप के, एंड दैट्स इट। ये देखिए पपीते लगे हुए हैं, ओह केले भी लगे हुए हैं, ये देखिए, आहा मज़ेदार। चलें जी, आप लोग भी लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ें लगाई इन्होंने, अच्छा रखा हुआ है। ये देखिए लॉन कितना मज़ेदार है इनका, है ना। तो चलें जी, काफ़ी सैर हो गई, अब मैं करती हूँ आपको अल्लाह हाफिज़। और ये दरख्त भी बड़ा प्यारा है, ये तो मरी शरी में पाया जाता है ना मरी शरी, लेकिन ये यहाँ भी पाया जा सकता है। खूबसूरत लग रहा है। तो ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी की परेशानियों से घबराना कोई नहीं है। ये आसमान देखिए, ये कबूतर देखिए, ये दरख्त देखिए, और ये फूल पौधे देखिए, और जितनी ज़िंदगी है एक एक दिन करके गुजारे। मैंने तो अब यही तरीका अपनाया है, एक दिन गुजरेगा, अगले दिन का फिर कल सोचेंगे कैसे गुजरना है, और कितना गुजरना है, और कितनी सेहत के साथ गुजरना है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं। तो जो कर रहा है अल्लाह ताला कर रहा है, तो फिर हमें क्या परेशानी है ना। ये आ गया, क्या कर रहा है ये। चलें जी, प्रेशर कुकर ठीक करवा लो, फिर आ गया है। तो बस जी अपने प्रेशर कुकर ठीक करवा लें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।